जय माता दी दोस्तों। 21 तारीख या फिर 22 तारीख को जब भी आप सप्तमी या अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, उस रात्रि को आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना है। परिवार में कैसे भी रोग दोष सुख दरिद्रता चल रही हो, उसका निदान होता है। सप्तमी अष्टमी साल की सबसे बड़ी और सबसे विशेष मानी जाती है। शीतला माता के निमित्त तो शीतला माता सबसे पहले जीवन में रोगों से मुक्ति देती है, भय को खत्म करती हैं, कष्ट दुख दरिद्रता का अंत करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं। तो आज रात्रि में आप सभी को यह आसान सा उपाय करना है। अगर आपके क्षेत्र में शीतला माता वसुड़ा का पूजन नहीं भी होता है तो भी आप यह उपाय कर लीजिएगा। लाभ तो कितना ही मिलेगा। इस उपाय का काफ़ी सरल उपाय है और इसका अनंत लाभ देखा गया है। आपको क्या करना है, सभी जो बच्चे क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, स्वभाव में ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, इस तरह के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब बच्चों के प्रति ये जो व्यवहार होते हैं उनके प्रति आपको सफलता मिलेगी। देखिएगा, एक लोटा लेना है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित करके आना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आज रात को ही यह प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो आप सभी को विशेष तौर पर एक लोटा जल लेना है और जल के लोटे में आपको डालनी है नीम की पत्तियाँ। जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, आप झड़ी हुई जो नीम की पत्तियाँ वो ले सकते हैं, नीम की पत्ती तोड़ सकते हैं। नीम की पत्तियाँ माता शीतला के हाथ में है। आप जानते होंगे शीतला माता हर स्वरूप में लोगों का निदान करती हैं। जो भी उनकी शंका हो, जो भी उनके मन में विचार हो, उनका निदान करती हैं। एक हाथ में उनके जल का लोटा होता है और दूसरे हाथ में उनके नीम की पत्तियां होती हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप सभी को एक लोटा जल लेना है उसके मटके में, ताकि पितरों को भी आपकी कृपा मिल जाए, ठीक है ना। तो रात्रि को जो बच्चे, पति या आप स्वयं हो रोग से प्रभावित हैं, मन में डर रहता है, भय रहती है, शंका रहता है, क्रोध अधिक आता है, नीम की पत्तियां 2-4 जितनी भी मिल जाए उतनी नीम की पत्तियां ले लीजिए, जल का लोटा ले लीजिए। हर स्वरूप में वात पित्त कफ को सही करता है ये, और अग्नि तत्व वायु तत्व को बैलेंस करने का कार्य करता है, जल तत्व का बैलेंस करता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को जल का लोटा जो है, जो भी व्यक्ति परेशान है आर्थिक रूप से, उसको यहाँ शीतला माता का पूजन नहीं भी होता है तो आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि सप्तमी अष्टमी तिथि सबसे पावरफुल दिन माने जाते हैं। हर पीड़ा, हर शंका का निदान करने के लिए जल के लोटे में आप सभी को 2-4 नीम पत्तियाँ तोड़कर डाल लेनी है, ठीक है। नीम में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा का निदान करते हैं। अपने घर में जिस कमरे में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, या फिर जो बच्चे या पति या किसी न किसी तरह से जिसको भी आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, उस कमरे में जाकर के आपको उस लोटे में नीम की पत्तियां डालकर उस व्यक्ति के सिरहाने के आसपास या उस कमरे में आपको रख देना है। यह जल का लोटा नीम की पत्ती डालकर आज रात को यह कार्य आपको करना है। ध्यान दें, सुनिए। उसके बाद में आप सभी इस जल के लोटे को पूरे घर में आपको घुमाना ज़रूर है, और इस जल के लोटे में आपने जिसमें नीम की पत्ती डाली हुई उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार शीतला माता की जय कहते हुए आपको उतार लेना है अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। 21 बार या 7 बार आप उतारिएगा। देखिए, पहले 21 या 7 बार शीतला माता की जय बोलते हुए उतारिएगा, उसके बाद 21 और 7 बार आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उतारना, यानी कि 7-7 14 बार उतारना है, ठीक है ना। फिर उस जल को रात भर उस कमरे में रखा रहने दें। सुबह के समय इसे ले जाकर नीम की वृक्ष के जड़ में आपको छोड़ाना है। आप जानते होंगे, नवरात्रि या किसी भी दिन देवी मैया का वास नीम के वृक्ष में माना जाता है। तो आपके आसपास नीम का पेड़ हो, वहाँ पर जाकर के इस जल को सुबह के टाइम पर आपको छोड़कर आ जाना है। बहुत ही सरल सा उपाय है। हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाने का पूरी साल में ये अंतिम दिन है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्यारा उपाय है। उम्मीद करती हूँ आज का जो भी उपाय रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करिएगा तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम।